जब हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे पास आए हुए अद्भुत साधनों को देखते हैं, तो लगता है कि हमने बहुत कुछ प्रगति कर ली और शायद एक दिन हम प्रकृति के सब रहस्यों को जान लेंगे और जीवन और जगत के सारे रहस्यों को जान लेने के बाद शायद इस संसार को चलाने वाली कोई और शक्ति है या कोई मृत्यु का भय इत्यादि है, इन सब से हम ऊपर उठ जाएंगे। जिस दिन वैज्ञानिकों ने एक भेड़ का क्लोन लेकर के, डीएनए लेकर के, सेल लेकर के क्लोनिंग पद्धति से एक नई बिल्कुल हमरूप भेड़ तैयार की, बिना नर और स्त्री शक्ति के संयोग से, तो एक सज्जन चमत्कृत होकर के कह रहे थे कि अब तो मान लिया ना कि कोई आत्मा वात्मा नहीं है, सब बस इसी तरह चल रहा है अपने आप। मैंने उन्हें कहा कि अगर आप नोबेल प्राइज विनर अलेक्सिस कैरल के इस वक्तव्य पर ध्यान दें, प्रकृति के नियमों को थोड़ा-सा जानकर उनका संयोजन करके हम कुछ निर्माण कर लेते हैं, तो इससे बहुत चमत्कृत होने की ज़रूरत नहीं है। जड़ तत्वों के संयोजन से आपको चेतना उत्पन्न होती हुई दिखती है। प्रोटोप्लाज्म से अमीबा शायद बन जाए, अमीबा से और आप दूसरी ज़्यादा कोश वाली प्राणी जगत की रचना होता देख पाएँ। लेकिन अलेक्सिस कैरल कहते हैं कि चेतना कहाँ से आ जाती है? उन जड़ तत्वों के संयोजन में बुद्धि का विकास कैसे हो जाता है? बोध कहाँ से आता है? ये हमारे ज्ञान से हमेशा बाहर रहेगा। कंप्यूटर जैसा उपकरण आपके पास है, जो कि मस्तिष्क के बहुत सारे काम कर देता है। कोई सज्जन कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन हम ऐसा कंप्यूटर बना सकेंगे, जिसमें मनुष्य की तरह सोचने, समझने और महसूस करने की शक्ति भी हो। लेकिन ये केवल कल्पना है। और इसके बाद भी अगर आप विचार करें कि क्लोनिंग पद्धति से आप एक ही व्यक्ति के 2 प्रतिरूप तैयार कर देते हैं। मान लीजिए मेरे शरीर का एक सेल लेकर के एक दूसरा वागीश तैयार करके आपके सामने रख दिया जाए। बिल्कुल मेरी शक्ल सूरत का वो व्यक्ति होगा। लेकिन मेरे जैसे विचार, मेरे जैसा चिंतन, मेरी जैसी भावनाएँ उसके पास नहीं होंगी। अगर ये समझा जाए कि ये सब काम मस्तिष्क ही करता है और मेमोरी को भी आप ट्रांसप्लांट कर दें, एक ही जैसी मेमोरी के 2 व्यक्तित्व कर दें, तो भी एहसास अलग रहेगा। मेरे शरीर में चुभने वाली पिन मुझे तकलीफ देगी, उसको नहीं। वो जो अस्तित्व का अनुभव करने वाली सत्ता है, वो कहाँ से आविर्भूत होती है, किस तरह प्रकट होती है, ये विज्ञान से, उसकी जान-पहचान के क्षेत्र से हमेशा बाहर है। इसलिए स्टीफन हॉकिंग के इस वक्तव्य पर ध्यान दें, जिनको सेकंड आइंस्टाइन कहा जाता है। वो कहते हैं कि छिछला चिंतन और उथली वैज्ञानिक खोजें हमें नास्तिकता की ओर ले जाती हैं। लेकिन गंभीर चिंतन, गंभीर दार्शनिकता और विज्ञान के नियमों का ही ठीक से अवलोकन हमें आस्तिकता की ओर ले जाता है। जब हम देखते हैं कि इस संसार में हर जगह व्यवस्था है, प्रयोजन है, नियमबद्धता है, हमें मानना पड़ता है कि इन नियमों का कोई नियामक अवश्य है। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं कि मैं अपने साइंटिफिक लैब में उस शक्ति का कोई भी विचार, कोई भी चिंतन, कोई भी अनुभूति नहीं कर सकता। मित्रों, वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रयुक्त साधनों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उनकी चकाचौंध में ये मत भूल जाइए कि इन सारी प्रकृति, जीवन और जगत के रहस्यों के ऊपर कोई शक्ति है जो इस पूरे संसार का संचालन कर रही है। वैज्ञानिक प्रगति से नास्तिकता की ओर या धर्म विमुखता की ओर जो मनुष्य का रुझान होता है, उसका एक कारण सिर्फ यही है कि ठीक से विज्ञान और दर्शन की समझ नहीं होती। लेकिन वैज्ञानिक प्रगति के कारण धर्म विमुखता का एक दूसरा बड़ा कारण है। विज्ञान का वास्तविक दार्शनिक चिंतन पर आधारित धार्मिक विचारधारा से कोई विरोध नहीं हो सकता। लेकिन इतिहास में धार्मिक नेताओं ने वैज्ञानिक प्रगति का विरोध किया है। ब्रूनो को जीवित जला दिया गया। गैलीलियो को अपने प्राण बचाने के लिए प्राणों की भिक्षा मांगनी पड़ी और सत्य से हटना पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ ये प्रतिपादित कर रहे थे
कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, जबकि उन धार्मिक विचारधाराओं के विश्वास ऐसे हैं कि नहीं, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जब एक व्यक्ति, आधुनिक युवा, विज्ञान के नियमों का अध्ययन करता है और फिर जिस धार्मिक समुदाय से वो जुड़ा हुआ है, उन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है और विरोध पाता है, तो विज्ञान की खोजें तो सत्य हैं, सामने दिखती हैं और धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई बातें सिर्फ विश्वास पर आधारित हैं। जब उनमें टकराव दिखाई देता है, तब उसके सामने एक उलझन पैदा होती है और वो सोचता है कि क्या सच है। आप इस धरती को गोल जान सकते हैं, अच्छी तरह धरती गोल है, नियमों से, तर्कों से, अनुमान से और चाहे तो अंतरिक्ष में जाकर अपनी आंखों से। लेकिन जब एक विज्ञान का अध्ययन करने वाला युवक धरती गोल है ये वैज्ञानिक दृष्टि से महसूस करता है और कुछ ईश्वरीय कहे जाने वाले धर्म ग्रंथों के आधार पर वो ये पाता है कि वहां पर धरती को चौकोर और चपटी बताया गया है, तब वो सोचता है कि ये धार्मिक विश्वास सच्चे हैं कि झूठे हैं। और फिर एक बड़ा खतरा उपस्थित होता है। उसकी प्रत्येक धार्मिक विचारधारा से आस्था उठ जाती है, धर्म मात्र से आस्था खत्म हो जाती है। धर्म के नाम पर फैले हुए झूठे पाखंड, अंधविश्वास और कुरीतियां और मूर्खतापूर्ण बातें वास्तविक धर्म से भी, वास्तविक दार्शनिक चिंतन से भी अनास्था को प्रेरित करती हैं। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल सलाम से एक पत्रकार ने यह प्रश्न किया जिस समय नील आर्मस्ट्रांग अपनी टीम के साथ चंद्रमा पर पहुंचे थे। उन्होंने इससे पूछा कि डॉक्टर अब्दुल सलाम, कृपा करके आप बताएं कि मनुष्य आज चांद पर पहुंच गया है, लेकिन धार्मिक विश्वास जो आपका है उसके अनुसार आदमी के नापाक कदम चांद पर नहीं पहुंच सकते, आपका इस बारे में क्या कहना है? अब्दुल सलाम ने जवाब दिया कि मित्र, मुझ पर मेहरबानी करो, मैं पाकिस्तान में रहता हूं। आप बताएं क्या उत्तर होगा एक वैज्ञानिक के पास? मजबूरी है उसकी, चूंकि वो उस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, उसका जन्म हो गया है उस धार्मिक विचारधारा के अंदर और मनुष्य को जीने के लिए एक समाज चाहिए, सोसाइटी चाहिए, इसलिए उसे जुड़े रहना पड़ता है, पर अंदर अंदर उसकी आस्थाएं टूट जाती हैं। इसलिए धार्मिक विश्वासों को वैज्ञानिक आधार देना चाहिए और ये आधार, ध्यान दीजिए, इस धरती पर सारी धार्मिक विचारधाराएं अंधविश्वासों से भरी हुई हैं। हाँ जी, हिंदू समाज भी बहुत सारे अंधविश्वासों को कंधों पर ढो रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस हिंदू समाज में वो जन्मे, उसमें प्रचलित अंधविश्वासों का और धरती की तमाम धार्मिक विचारधाराओं के अंदर व्याप्त अंधविश्वासों का विरोध किया है। और इस समय विज्ञान के साथ अगर कोई दार्शनिक चिंतन, अगर कोई वैज्ञानिक विचारधारा मेल खाती है तो आर्य समाज की। इसलिए आज विज्ञान के युग में कोई अगर धर्म से विज्ञान को जोड़ सकेगा तो आर्य समाज। और याद रखना, अगर आप धर्म से विज्ञान को न जोड़ सके तो धरती के सामने बहुत खतरे हैं, क्योंकि धर्म किसी पाखंड, अंधविश्वास या किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, वो मानवता का नाम है। दया, परोपकार, करुणा, जैसा व्यवहार में अपने साथ पसंद नहीं करता वैसा दूसरे के साथ न करूं, ये जो जीवन के मूल्य हैं इनको धर्म कहा जाता है। और इनसे जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी कट जाते हैं तो याद रखिए, वो मनुष्य के विकास का नहीं, मनुष्य के विनाश का साधन बनते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बड़े दर्द के साथ ये कहा था कि हे भगवान, अगर कोई पुनर्जन्म जैसी चीज होती हो तो मुझे अगले जन्म में साइंटिस्ट मत बनाना, प्लम्बर बना देना, बढ़ई बना देना, मजदूर बना देना, वैज्ञानिक मत बनाना। मैंने जो कुछ खोजें की हैं हम वैज्ञानिकों ने, वो धूर्त और दुष्ट लोगों के हाथों में पड़ गई हैं और वो एक दिन दुनिया को तबाह करके छोड़ेंगे। मालूम है आपको, इतने परमाणु बम इस मनुष्य जाति के पास हैं कि इस धरती को 28 बार खत्म किया जा सकता है, 28 बार। 5 लाख वैज्ञानिक रोज केवल इस अन्वेषण में, इस खोज में लगे हुए हैं कि मनुष्य को कितनी आसानी से मारा जाए। क्या कारण है? क्योंकि विज्ञान का धार्मिक चिंतन से जुड़ाव हो गया है। उस नैतिकता से, उस मानवीयता से, उन सद्भावनाओं से, उन संवेदना से, उन धर्म की किरणों से विज्ञान को जिस दिन जोड़ा जाएगा, उस दिन विज्ञान पूरी मनुष्यता की दरिद्रता को समाप्त करने के साधन उपलब्ध कराएगा। आज पेट्रोलियम का विकल्प क्यों नहीं उपलब्ध होता? किया जा सकता है, क्योंकि जो लॉबी कार बना रही है, जो पेट्रोलियम का आविष्कार कर रही है और जिनके वैभव पेट्रोल के उत्पादन पर टिके हुए हैं, वो उन खोजों को आगे नहीं बढ़ने देते। अधर्म कारण है ना प्रगति में, प्रगति में बाधक है धर्म से न जुड़ना। तीसरा एक कारण है, वैज्ञानिक प्रगति से जो साधन आपने पाए हैं उनसे विलासिता बढ़ती है और
मनुष्य और खास तौर से युवा वर्ग केवल मौज मस्ती के दायरे में ही रह जाता है, उत्थान की राह छूट जाती है। डॉक्टर जितेंद्र चिकारा जी आपसे कह रहे थे ना, विलासिता और भौतिक साधनों का विकास जुड़कर मनुष्य को उत्थान की राह से हटा देते हैं और वहीं पर सारे जीवन मूल्य समाप्त हो जाते हैं। क्या करना है, बस अपनी अय्याशी उसको सूझती है, वो स्वार्थ केंद्रित हो जाता है व्यक्ति, सेल्फ सेंटर्ड, और फिर उसका परिणाम ये होता है कि सारे जीवन मूल्य, दया, परोपकार, करुणा, संवेदना, सहानुभूति, दूसरे का दुख दर्द, सब उसकी नजरों से ओझल होते हैं। और भौतिक साधनों के इस विलासितापूर्ण युग में हम अपनी आंखों से ही देख रहे हैं। न्यूयॉर्क की साइंस अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर कोनार्ड लॉरेंस का एक वक्तव्य और बात समाप्त कर दूं। कोनार्ड लॉरेंस कहते हैं कि मनुष्य समाज के सामने 7 बहुत बड़े-बड़े खतरे मौजूद हैं। एक खतरा एटॉमिक वार का है। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो धरती पर कोई नहीं बचेगा। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है पर्यावरण के प्रदूषण का, पॉल्यूशन का। अगर परमाणु युद्ध हो जाए तो सब लोग एक साथ मर जाएंगे, किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन पर्यावरण का विनाश करके हम धीरे-धीरे रेंगते हुए मरेंगे। वो ज्यादा दुखद घटना है। 6 खतरे के नाते हैं वो बड़े-बड़े। लेकिन इसके बाद कोनार्ड लॉरेंस कहते हैं कि धरती पर सबसे बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है, वो जनरेशन गैप का है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के जीवन मूल्यों को, वैल्यूज को अपने अंदर नहीं ले रही है और पुरानी पीढ़ी के लोग असमर्थ होकर के नई पीढ़ी को उन विचारों और संस्कारों से प्रेरित नहीं कर रहे हैं। इसका नतीजा ये होगा कि जब मनुष्यता ही समाप्त हो जाएगी, तो वैज्ञानिक साधन उसकी प्रगति के द्वारा दिए हुए चाकचक्य आपके किस काम आएंगे? कोनार्ड लॉरेंस कहते हैं कि ये सबसे बड़ा खतरा है। नई पीढ़ी और पुरानी के पीढ़ी के बीच में संवाद ही नहीं है और नई पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी के लोगों को ऐसी निगाह से देखते हैं जैसे कि वो किसी दूसरे ग्रह से, किसी दूसरे प्लेनेट से उतरे हों। और कोनार्ड लॉरेंस बड़े दर्द के साथ कहते हैं कि मैं इसका समाधान अपने देश में कोई नहीं देखता। मेरी निगाह केवल भारत के ऋषियों की ओर जाती है, जिन्होंने एक ऐसी समाज व्यवस्था का चिंतन सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को अपने अंक में लेकर के और शिक्षा प्रणाली की एक सुंदर व्यवस्था के द्वारा, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली के द्वारा, जी हाँ, आश्चर्यचकित न हो, कोनार्ड लॉरेंस अमेरिका की धरती पर बैठकर ये बोलता है कि किस तरह से पुरानी पीढ़ी अपने विचारों को नई पीढ़ी में हस्तांतरित कर सके, इसका उपाय जिस दिन आप अवलंब कर लेंगे, उसका सहारा ले लेंगे, उस दिन आप धरती पर सुख और शांति की कल्पना कर पाएंगे। वरना वैज्ञानिक प्रगति संपूर्ण विनाश को आमंत्रित कर रही है।